कांग्रेस कैंडिडेट joining बीजेपी shows people's love for पार्टी। राजनाथ। क्या अर्थ हुआ? कांग्रेस, देखो शॉर्ट में कांग्रेस को इस तरह से लिख दिया है, और कैंडिडेट का अर्थ होता है प्रत्याशी या उम्मीदवार। ज्वाइनिंग बीजेपी, ज्वाइन का मतलब होता है शामिल होना, बीजेपी में। तो कांग्रेस के कैंडिडेट का बीजेपी में शामिल होना शोज दिखाता है पीपल्स लव, लोगों का प्रेम, फॉर पार्टी, पार्टी के प्रति। राजनाथ अर्थात राजनाथ सिंह, जो कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हैं। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि राजनाथ सिंह का कहना है कि कांग्रेस के कैंडिडेट का बीजेपी को ज्वाइन करना लोगों का पार्टी के प्रति अर्थात बीजेपी के प्रति जो स्नेह है उसको प्रदर्शित करता है। तो चलिए आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप इस न्यूज़ को पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे और आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं आपके काम ही आएगी। और आपको थोड़ा सा पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि किसी देश की जो दिशा और दशा है वो वहाँ की राजनीति ही तय करती है। देश तो चलता है कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन देश को कहाँ पे ले जाना है वो वहाँ की पॉलिटिक्स डिसाइड करती है, वहाँ की जनता तय करती है कि वो कैसी सरकार को चुनती है और वो सरकार फिर देश को कैसे चलाती है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। एक्चुअली क्या है, अभी आपने पिछले कुछ दिन से आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के बहुत सारे वरिष्ठ नेता पार्टी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं। और यहाँ पे तो एक घटना ऐसी हुई कि कांग्रेस के कैंडिडेट ने पहले अपना नॉमिनेशन करा दिया, उसको फिर वापस ले लिया। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो चलो पढ़ते हैं आगे। ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की एक फ़ोटो दी गई है और इधर लिखा है साहब, इंदौर से न्यूज़ है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेड, कहा, अर्थात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, द सूरत बीजेपी कैंडिडेट्स अनचैलेंज्ड विक्ट्री, कि जो सूरत के बीजेपी के प्रत्याशी की अनचैलेंज्ड विक्ट्री है। अनचैलेंज का क्या मतलब होता है? चैलेंज का मतलब होता है चुनौतीपूर्ण, जिसको चुनौती दी गई हो, और अनचैलेंज का मतलब जिसको सामने कोई चुनौती ही ना हो, अर्थात जिसके सामने कोई दूसरा कैंडिडेट ही फील्ड में ना हो। तो क्या उन्होंने कहा कि सूरत में जो बीजेपी के प्रत्याशी की निर्विरोध जीत हुई, यानी कि उनके सामने कोई था नहीं, तो जो निर्विरोध जीत हुई है, एंड विड्रॉल ऑफ द कांग्रेस कैंडिडेट इन इंदौर, और इंदौर में कांग्रेस के कैंडिडेट ने जो अपना नॉमिनेशन विड्रॉल कर लिया। विड्रॉल का मतलब क्या होता है? वापस लेना। जैसे कि हम बैंक में जाते हैं ना, तो वहाँ से हम पैसे विड्रॉ करते हैं, है नहीं? तो विड्रॉ करने का मतलब क्या होता है? अर्थात जो पैसा हमने पहले डिपॉजिट किया था या कहीं से आके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हुआ था, तो हम उसको वापस ले रहे हैं, यानी कि उसको विड्रॉ कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे है कि कांग्रेस के कैंडिडेट ने जो अपना कैंडिडेचर, अपना जो नॉमिनेशन है उसको वापस ले लिया। और इससे क्या हुआ कि बीजेपी के अंदर जो इसके बाद क्या हुआ कि सूरत के अंदर जो बीजेपी का कैंडिडेट था उसकी अनचैलेंज्ड विक्ट्री हो गई, यानी कि वो निर्विरोध तरीके से जीत गया। वर साइंस, तो ये सब का सब क्या है? साइन है, संकेत है। किस बात का संकेत है? ऑफ लव, प्रेम का, द कंट्री हैज़ फॉर बीजेपी, ये देश जो बीजेपी के प्रति प्रेम रखता है, ये उसी बात का संकेत है। अर्थात कांग्रेस के कैंडिडेट का नॉमिनेशन वापस लेना और वहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट की निर्विरोध जीत, इस बात का संकेत है कि देश के लोग बीजेपी को प्रेम करते हैं। इन लोकसभा इलेक्शंस, लोकसभा चुनावों में, अवर बीजेपी कैंडिडेट, हमारा जो बीजेपी का कैंडिडेट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेड, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, द सूरत बीजेपी कैंडिडेट्स अनचैलेंज्ड विक्ट्री, कि जो सूरत का बीजेपी कैंडिडेट है उसकी जो अनचैलेंज्ड विक्ट्री है। देखो, विक्ट्री का मतलब होता है जीत और अनचैलेंज्ड का मतलब होता है जिसके सामने कोई चुनौती ही ना हो। चैलेंज्ड का मतलब जिसके सामने चुनौती हो और अनचैलेंज्ड जिसके सामने कोई चुनौती ना हो, अर्थात जो निर्विरोध जीत रहा हो। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी के कैंडिडेट की सूरत में जो निर्विरोध जीत हुई एंड विड्रॉल, और जो वापस लिया गया
ले लिया गया क्या, ऑफ द कांग्रेस कैंडिडेट, और कांग्रेस के प्रत्याशी ने जो अपना नामांकन वापस ले लिया इन इंदौर के अंदर। देखिए, विड्रॉल का मतलब वापस लेना होता है। जैसे आप बैंक जाते हो, वहाँ से आप अपना पैसा विड्रॉल करते हो, वापस निकालते हो, तो क्या मतलब होता है कि जो पहले आपने पैसा वहाँ पे डिपॉजिट किया था या किसी दूसरे मीन से आपके अकाउंट में आया था, तो आप उसको विड्रॉ कर रहे हो, अर्थात उसको वापस ले रहे हो। तो वैसे ही यहाँ पे है कि कांग्रेस के कैंडिडेट ने पहले तो अपना नॉमिनेशन करा दिया, फिर उसको वापस ले लिया, तो इसलिए वहाँ जो बीजेपी का प्रत्याशी है उसकी अनचैलेंज्ड विक्ट्री हो गई, फिर उसके सामने कोई बचा नहीं। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि कांग्रेस के प्रत्याशी का नॉमिनेशन को विड्रॉल कर लेना, सूरत के बीजेपी के कैंडिडेट की अनचैलेंज विक्ट्री, ये इस बात का साइन है। साइन का मतलब होता है संकेत या चिन्ह। ये इस बात का संकेत है ऑफ लव, प्रेम का, द कंट्री हैज़ फॉर बीजेपी, यानी कि ये देश जो बीजेपी के प्रति प्रेम रखता है, ये उसी बात का संकेत है। इन लोकसभा इलेक्शंस, लोकसभा चुनावों में, अवर बीजेपी कैंडिडेट, हमारा जो बीजेपी का प्रत्याशी है, फ्रॉम सूरत, सूरत से, इन गुजरात, गुजरात के अंदर, भाई सूरत गुजरात में है ना, तो गुजरात के अंदर सूरत में जो हमारा बीजेपी का प्रत्याशी है, वन अनओपोज्ड, तो वो निर्विरोध जीत गया। अनओपोज्ड मतलब जिसका किसी ने कोई विरोध ही नहीं किया, तो वो निर्विरोध जीत गया। द लोकसभा कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस, तो कांग्रेस का जो लोकसभा कैंडिडेट वहाँ पे था इन इंदौर में, हैज़ रिजाइंड, उसने रिज़ाइन कर दिया फ्रॉम कांग्रेस से, ठीक है, उसने कांग्रेस छोड़ दी, एंड इज़ रेडी टू सपोर्ट बीजेपी, और वो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया। तो वही उसने नॉमिनेशन अपना वापस ले लिया, कांग्रेस से रिजाइन कर दिया, तो उनकी जो बीजेपी का कैंडिडेट था उसकी अनअपोज्ड विक्ट्री हो गई। दिस शोज़, ये दिखाता है, द इमेंस अफेक्शन, इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बेतुका, अफेक्शन का मतलब होता है प्रेम, स्नेह, तो ये दिखाता है बहुत बड़ा स्नेह और पीपल, लोगों का, टूवर्ड्स बीजेपी की ओर। अर्थात ये जो घटनाक्रम सारा का सारा हुआ, तो ये इस बात का साइन है और ये दिखाता है कि लोगों का बीजेपी के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह है। ही सेड, उन्होंने कहा, एट पब्लिक मीटिंग्स के दौरान, अर्थात जो जनसभाएं हुई उनके दौरान ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा, इन एमपी के, यानी कि मध्य प्रदेश के खंडवा में, एंड खारगांव में, यानी कि यहाँ जो ये बीजेपी के पब्लिक मीटिंग्स हुई उनके दौरान राजनाथ सिंह ने ऐसा कहा। विच गो टू पोल्स इन द 4th फेज ऑन May 13, विच गो टू पोल्स, जहाँ पे पोल होने हैं, जहाँ पे चुनाव होने हैं, इन द 4th फेज, चौथे चरण में, ऑन May 13, 13 मई को, और यहाँ पर जो है 13 मई को कहाँ पे, खंडवा में और खारगांव में, यहाँ पे 13 मई को चौथे चरण के चुनाव में वोटिंग होगी। ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, व्हेन एवर, जब कभी भी, अवर कैंडिडेट, हमारा प्रत्याशी, विंस, जीत जाता है। ये राजनाथ सिंह के लिए आया है कि ही सेड, उन्होंने कहा कि व्हेन एवर, जब कभी भी हमारा प्रत्याशी जीतता है, अनओपोज्ड, निर्विरोध, कांग्रेस पीपल से, तो कांग्रेस के लोग कहने लगते हैं, इट इज़ ए बिग थ्रेट, कि बहुत ज़्यादा खतरा है, टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को। यानी कि जब कभी भी हमारा प्रत्याशी निर्विरोध जीतता है तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि प्रजातंत्र को खतरा है। इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्रता दिवस होता है ना, है नहीं? तो जैसे कि 15 अगस्त को कौन सा डे होता है, स्वतंत्रता दिवस, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस डे, तो उसी से है इंडिपेंडेंट। तो इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में, कांग्रेस लोकसभा कैंडिडेट, कांग्रेस के जो लोकसभा प्रत्याशी थे, वर इलेक्टेड अनअपोज्ड, तो वो भी अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे, यानी कि वो भी निर्विरोध जीते थे 20 टाइम्स, 20 बार। समझ रहे हो ना कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अब तक
कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी भी 20 बार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। देयर वॉज नो थ्रेट टू डेमोक्रेसी देन, देयर वॉज वहाँ था, नो थ्रेट कोई खतरा नहीं, टू डेमोक्रेसी प्रजातंत्र को, देन तब, क्या तब प्रजातंत्र को कोई खतरा नहीं था? अर्थात जब कांग्रेस के कैंडिडेट निर्विरोध जीतते थे तो तब प्रजातंत्र को खतरा नहीं था क्या? और अब बीजेपी का जीत गया है तो फिर कांग्रेस के लोग कहते हैं कि लोकतंत्र को खतरा है। ऐसा राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कहना है। सिंह कॉलिंग कांग्रेस, सिंह ने कांग्रेस को कॉल किया, कांग्रेस के बारे में कहा, यानी कि आप ऐसे समझिए कि कांग्रेस को के बारे में कहते हुए, क्या कहते हुए, ये सिंकिंग शिप, सिंक मीन्स होता है डूबना और शिप मीन्स होता है जहाज। तो सिंह ने कांग्रेस को एक डूबता हुआ जहाज बताया। दैट नो पावर, की कोई शक्ति नहीं, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, कैन सेव, बचा सकती है। अर्थात राजनाथ सिंह का कहना है कि कांग्रेस जो है वो एक डूबता हुआ जहाज है और दुनिया के अंदर कोई शक्ति नहीं जो उसको बचा सके। तो भाई ये अपनी अपनी पार्टी को लेकर के लोग अपने अपनी बयानबाजी करते हैं, वो उसको भ्रष्ट बताते हैं, वो उसको भ्रष्ट बताते हैं, वो उसको सिंकिंग शिप बताते हैं, वो उसको सिंकिंग शिप बताते हैं। तो ये सब पॉलिटिक्स में चलता ही है। तो यहाँ पे आप लोग जो भी न्यूज़ रीड करते हो, तो हम सबको पॉलिटिक्स के चक्कर में आपस में किसी तरह का कोई मन में मैल एक दूसरे के प्रति नहीं रखना है, बल्कि यहाँ पे हमें बिल्कुल एकदम न्यूट्रल होके न्यूज़ को पढ़ना है। हाँ, वोट करना अपना अधिकार है, अपने अपने सेंस के अकॉर्डिंग हर कोई वोट करता है, लेकिन मेरा कहना ये ज़रूर है कि जो भी पार्टी इस देश को आगे ले जा सके, इस देश को विकसित भारत बना सके, युवाओं को रोजगार दे सके, गरीबी को कम कर सके और देश के अंदर जो धर्म के आधार पर तांडव होते हैं उनको कम कर सके, उनको रोक सके, उसी पार्टी को चुनना चाहिए। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी देश का दिशा और दशा तय करती है। तो ठीक है, आप जो है मतलब यहाँ पे इंग्लिश सीखते रहिए, बाकी चीज़ें मिलती रहेंगी, पॉलिटिक्स की भी नॉलेज मिलती रहेगी और आपसे यूं ही बात करते करते पढ़ाते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।